सदगुरु कबीर की बहुत प्रसिद्ध साखी है। सदगुरु कहते हैं कि बहुबंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, कीवल छूटे आपना कीर छुड़ावे पीव। सदगुरु कबीर ऐसे महान संत हुए हैं जो जैसा देखते थे लोगों को, परिस्थितियों को, वैसे ही वह कहते गए। उनकी वाणी कहीं से पढ़ी हुई नहीं है, प्रत्यक्ष जो जीवन में उन्होंने देखा है और उन्हीं को अनुभव करके अपनी बातों को अद्भुत शैली के माध्यम से वह कहने का प्रयास किए हैं। सदगुरु कहते हैं कि बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव। यह जो हमारा जीव है, जिसे हम चेतन कहते हैं, वह अनेक बंधनों में बंधा हुआ है। वह बंधन क्या है? वह बंधन है काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, राग के, द्वेष के। इसी को साहब ने बंधन कहा है। और भी अनेक मान्यताओं के बंधन हैं, भ्रम, कल्पना, जाति, पद, प्रतिष्ठा, अहंकार। ये जो बंधन है यह अदृश्य है, यह दिखाई नहीं देता। जैसे किसी बैल या हाथी घोड़े के पैरों में, गले में जो बंधा होता है वह प्रत्यक्ष दिखाई देता है। और यह जो सदगुरु जिस बंधन के बारे में कहते हैं वह बंधन दिखाई नहीं देता है और इससे सभी बंधे हैं। एक बंधन बाहर का होता है और एक बंधन भीतर का। जैसे संत गुरुजन एक कहानी कहते हैं, गुरु और शिष्य एक रास्ते से जा रहे थे तो गुरुदेव ने शिष्य से कहा, देखो एक गाय और एक व्यक्ति जा रहे हैं, तो गाय आदमी से बंधी है कि आदमी गाय से बंधा हुआ है? गाय आदमी से बंधी है कि आदमी गाय से बंधा हुआ है? तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव ये तो प्रत्यक्ष है, गाय आदमी से बंधी है। ये दिखता है बाहर का बंधन। तो गुरुदेव ने कहा, अगर हम बीच के रस्सी को काट दें तो देखा कि बीच के रस्सी को काट दिए और गाय भाग गई और उसके पीछे पीछे आदमी भागा जा रहा है। तो एक मुख्य पेच है कहानी का। तो वास्तव में कौन बंधा है? आदमी गाय से बंधा है कि गाय आदमी से बंधी है? क्योंकि गाय तो रस्सी काट दिया तो गाय तो भाग गई और उसके पीछे पीछे कौन भाग रहा है? आदमी। इसी तरह हम प्राणी पदार्थों में हमारा मन अटका हुआ है। राग, द्वेष, मोह, माया, इन्हीं को साहब ने बंधन कहा है। ये ऐसे बंधन है जो अदृश्य है और यह दिखाई भी नहीं देता। और साहब का कहने का एक लहजा देखिए कि बिन रसरीगर सकलो बंधा। किसी के गले में कोई रस्सी नहीं है, फिर भी सभी बंधे हुए हैं। बिन रसरीगर सकलो बंधा, तासो बंधा आलेख। दिन्ना दर्पण हस्त में तो चश्म बिना क्या। तो यह जो बंधन है, ये मान्यताओं का बंधन, यह आदमी खुद समझ सकता है कि वह किस में बंधा है। जब
बंधन से छूटने का एक तो दो ही उपाय है। एक, या तो आदमी स्वयं विवेक द्वारा समझे कि मैं चेतन हूँ, जीव हूँ और इस जीव में कोई बंधन नहीं है। जो बाहर का जो हमने अनेक प्राणी पदार्थों अन्य को अपना मान लिए हैं, ये सब हमारा नहीं है। जीव अकेला है और स्वतंत्र है, जीव में कोई बंधन नहीं है। तो विवेक द्वारा हम स्वयं अगर हमारे अंदर विवेक दृष्टि आ जाए तो विवेक से हम बंधनों को जान सकते हैं और जानकर समझकर हमें बोध हो जाए तो उनसे छोड़ सकते हैं। और दूसरा, कोई संत गुरुजन होते हैं जिनके सानिध्य में हम जाते हैं और वह हमें अपने ज्ञान के द्वारा हमारे मन में जितनी भ्रांतियाँ हैं, हमारा मन कहाँ कहाँ बंधा हुआ है, तो उसको बोध और ज्ञान से लखा करके वह बंधन से हमें छुड़ा सकते हैं। जिस रस्सी की बात यहाँ हो रही है वह अदृश्य है। व्यक्ति आसक्ति रूप बंधा हुआ है प्राणी और पदार्थों में, परिवार, धन। देखिए, एक तो होता है बाहर का बाहरी प्राणी पदार्थों को व्यवहार चलाने के लिए अपना मानना पड़ता है। अपना, मेरा घर है, मेरा पुत्र, मेरी बेटी, ये व्यवहार चलाने के लिए अपना कहना पड़ता है। लेकिन परमार्थ में कोई अपना नहीं है। व्यवहार, गुरुदेव जी कहते हैं कि व्यवहार में सबको अपना समझो और परमार्थ में कोई नहीं है। परमार्थ अकेले का है। जैसे हम सत्संग करते हैं तो किसके लिए होता है? स्वयं के लिए। मन की शांति स्वयं की। अगर कोई सत्संग करे और कह दे कि मैंने सत्संग कर लिया है और आपको सत्संग में जाने की ज़रूरत नहीं है और आपका मन शांत हो जाएगा, मैं सत्संग करके आता हूँ आपके लिए, ऐसा संभव नहीं है। हम खाए और कहें कि आपका पेट भर जाएगा, मैंने खा लिया है, आपको खाने की ज़रूरत नहीं। तो ये सत्संग क्या है? स्वयं के लिए है। तो व्यवहार में सभी को अपना समझिए और परमार्थ में मैं अकेला हूँ। संसार में बिरले महापुरुष हुए हैं जी बिना गुरु के, जिनको गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे बुद्ध को कहिए, कबीर को कहिए, इनके ऐसे कोई गुरु नहीं मिला जिनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दे और पूर्ण रूप से समर्पण होके उन गुरु के ज्ञान और आचरण और उनके पथ, उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपना कल्याण कर सके। बाहरी रूप में कुछ ऐसे गुरु हुए हैं लेकिन पूर्ण गुरु नहीं कहा जा सकता। सदगुरु कबीर ने भी कहा है कि जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहो दिस धाय। आँख न सूझे बावरा, घर जरे घोर बुताए। अगर संसार में सदगुरु संत ना मिले होते तो लोगों का कल्याण कैसे होता? सदगुरु संत ही हमें वह रास्ता बता सकते हैं, वह दुख मुक्ति का मार्ग बता सकते हैं जिनसे हम अपना कल्याण कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अनेक चीज़ों में उलझ जाता है, घर को संभालूं कि परिवार को संभालूं कि ऑफिस को संभालूं, बच्चों का भविष्य, और इतने समस्याओं में उलझ जाता है। तो उसी को सदगुरु कबीर देख कर कहें कि बहुबंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, की बल छूटे आपना कीर छुड़ावे पीव। तो बंधनों को हम जान जाए, समझ जाए। संसार में आज लोग केवल विषय वासना और मोह माया में ही नहीं बंधे हैं,
अनेक भ्रांतियाँ हैं, अनेक कल्पनाएं हैं। भूत प्रेत, देवी देवता इतने मना कल्पित बंधनों में बंधे हैं, और इस बंधन से कोई बिरले व्यक्ति ही छूट पाते हैं, जिनको सच्चा बोध हो जाता है, सच्चा ज्ञान हो जाता है, सच्चे संत गुरुजन मिल जाते हैं, वह सही रास्ता दिखाते हैं। अनेक ऐसे संत गुरुजन हैं जो हमें राह से भटकाने वाले हुए हैं। चमत्कार, अंधविश्वास का इतना आजकल चलन हो गया है, इतने अधकचरे गुरु हो गए हैं जो ढोंग पाखंड के और अंधविश्वास में लोगों को उलझा रहे हैं, और लोग भी इतने मूर्खतापूर्ण उसमें उलझते जा रहे हैं। पढ़े बड़े से बड़े ज्ञानी, पढ़े लिखे भी इस अंधविश्वास और भ्रम कल्पना से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। तो इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि बहुबंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, की बल छूटे अपना कीरे छुड़ावे पीव। इस अनेक बंधनों से अनेक बंधनों में जो हमारा जीव बंधा हुआ है, इसको कोई बिरले संत गुरुजन ही छुड़ा सकते हैं। जो विवेकी होती हैं, ज्ञानी होते हैं, वह देखकर समझकर, उनके विवेक बुद्धि प्रबल होगी तो वह समझकर अपने बंधनों से छूट सकते हैं, लेकिन ऐसा मुश्किल है। हमें इस दुख भरे संसार से मुक्ति का मार्ग केवल और केवल जो सच्चे संत गुरुजन ही बता सकते हैं कि संसार में इतना दुख क्यों है और इन दुखों से बचने का उपाय क्या है। तो सदगुरु कबीर ने इतने सारे दुख को देखकर दुख के विषय में भी कहा है कि बहुत दुख की खानी तब बचियो जब रामा ही जानी। संसार में इतने दुख है कि कहा नहीं जा सकता। जितने आदमी उतने दुख। हर आदमी के पास हम जाएं, पूछें भैया कैसे हो, तो वो कहेगा कि मुझसे बड़ा दुखी कोई और नहीं है। सब जितने आदमी हैं उतने दुख। हर आदमी की अपनी अपनी समस्याएं हैं, हर एक का अपना अपना दुख है और हर एक अपनी जीवन से दुखी है। कोई बिरले व्यक्ति है जिनको सच्चा सद्गुरु मिल गया और जो अपने आप को जान गए, अपने आप में स्थित हो गए, वही दुख से बच सकता है। तो जैसे बुद्ध है, कबीर है, जो अपने आप को स्वयं ज्ञान से अपने स्वस्वरूप का ज्ञान हो गया और अपने आप को बंधन से छुड़ा लिया और मुक्त हो गए और संसार को जीवन कल्याण का, सुख दुख से परे का रास्ता दिखा दिए। तो हमें भी आवश्यकता है कि हम संत गुरुजन के शरण में जाएं और ऐसे गुरुओं के शरण में जाएं जिनसे हमारे दुख, पीड़ा और मन के जो संताप है मिट जाए और हम अपना कल्याण कर सकें। तो सदगुरु कबीर की साखी बिन रसरी गर सकलो बंधा, तासो बंधा आलेख, दीन्हा दर्पण हस्त में तो चश्मा बिना क्या देख। बहुबंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, की बल छूटे अपना कीरे छुड़ावे पीव। कबीर साहब की साखी के माध्यम से मैं कुछ देर विचार प्रस्तुत किया और ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।